morning, my dear children. This is your English teacher. Today we are going to start our second chapter. So let's start our reading with the chapter second. The name of your chapter is Daddy Dickens and his chickens. आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डैडी डिकन्स एंड हिज चिकन्स. ठीक है. देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ बिटवीन द कपल द मदर डिकन्स एंड डैडी डिकन्स. ओके, यहाँ एक स्टोरी दी हुई है मदर डिकन्स और डैडी डिकन्स के बीच में. ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इन्होंने अपनी लाइफ एक साथ कैसे हैप्पीली स्पेंड करी उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग one by one the paragraph, and after the reading I will explain the all chapter. Okay, so let's start. Even though Daddy and Mother Dickens had been married for a long time, they were not at all alike. Daddy Dickens was straight and thin as a pencil line. Mother was squat and round as a teapot. Daddy had a long white beard. Mother, of course, did not. Daddy Dickens was slow to begin any work, but Mother was as quick and brisk as the wind. She had wielded her broom attic to sailor even before Daddy had his socks in the morning. Mother, sometimes difference create problem. Mother might ask, did you get that leak in the roof fixed yet? Daddy would stroke his beard. Why no, Mother? Matter of fact, I haven't. Means I have not. Okay, but I will be getting to it right soon. I am nearly certain. Or Daddy, have you mended the handle on the bucket like I asked? Now Mother, I was thinking about doing that last Tuesday, but it looked like rain. I thought I might be needing to put under that leaking roof. Was all Mother said. Now I am explaining. यहाँ पर दोनों जो हैं देखो हैं मदर डिकन्स एंड डैडी डिकन्स. दोनों की बहुत टाइम हो गया था शादी का, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था शादी का. देन क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में क्या था, ये दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट थे. जो फादर थे, जो डैडी डिकन्स थे, वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम थे, मीन्स दुबले पतले थे और स्ट्रेट थे बिल्कुल. लेकिन मदर जो थी वो स्क्वाट एंड राउंड थी, मीन्स लाइक अ टी पॉट. आपने टी पॉट देखा है ना, टी पॉट जैसा कैसा, तो ऊपर से पतला, फिर बीच से मोटा, फिर नीचे से थोड़ा सा फैटी. तो उस टाइप से इनकी जो स्ट्रक्चर था बॉडी का वो बताया है. और जो फादर थे, डैडी डिकन्स थे, वो उनकी क्या थी, एक वाइट बियर्ड थी. ठीक है. डैडी डिकन्स वो स्लो, ये क्या था, एक दोनों का वर्क में भी दोनों अपोजिट थे. ये मदर डिकन्स जो थी वो बहुत क्विक और फास्ट वर्क करती थी, जैसे कि बहुत जल्दी काम करती थी. और जो डैडी डिकन्स थे वो बहुत स्लो थे, मीन्स हर काम को सोच कर करते थे. ठीक है. और इन दोनों के बीच में क्या होता था, कभी कभी तो प्रॉब्लम्स आ जाया करती थी. मदर डिकन्स ये कुछ काम के लिए जैसे बोलती थी उनसे कि आप अपना जो रूफ़ है वो लीक हो रहा है, रूफ़ मीन्स छत लीक हो रही है, तो इसको फिक्स कर दो, या उनकी जो बकेट है उसका हैंडल जो टूट गया है उसको मेंडेट कर दो. मेंडेट करना मीन्स उसको बनाना, फिर से सही करना, वो कर दो. तो वो क्या करते हैं, बस सोचते रह जाते हैं, हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं. एक दिन ऐसा सच में आ जाता है कि वो बोलती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब बारिश होने वाली है और हमें ये कर लेना चाहिए, लीक को, जो वो रूफ़ जो लीक होगी उसको हमें अंदर से ठीक कर लेना चाहिए. ठीक है. मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही थे बिल्कुल, वर्क में भी और दिखने में भी. फिर आगे क्या होता है देखिए. बट वन थिंग डैडी एंड मदर अग्रीड अपॉन, दे बोथ लाइक म्यूजिक. मदर लाइक humming to the tunes on her ancient radio and swept and cleaned the house, while Daddy Dickens enjoyed singing to the brood of fat hens he kept in the coop. In the coop under the apple tree, there were 6 fine hens, all with proper ladylike names like Isabel and Augusta and
जोसेफिन, ठीक है। डैडी kept them plump and sleek and happy. He spent every walking hour fussing about the hen yard, talking and singing to his girls. दोनों के बीच में दोनों क्या थे, डैडी डिकन्स और मदर डिकन्स एक दूसरे डिफरेंट तो थे, बट यहाँ पर क्या था, एक चीज़ जो कॉमन थी, दोनों को म्यूज़िक बहुत पसंद था। बट यहाँ पे भी एक डिफरेंस था म्यूज़िक में डिफरेंस क्या था कि इनको गुनगुनाने वाले थोड़े से, जो मदर थी उनको थोड़े से गुनगुनाने वाले, थोड़े से मूड रिफ्रेश करने वाले ऐसे सॉन्ग पसंद थे, और जबकि जो डैडी डिकन्स थे उनको थोड़े से लाउडली और इन्जॉइंग वाले, मीन्स मस्ती करने वाले इस टाइप के जो सॉन्ग थे वो उस टाइप की म्यूज़िक पसंद है। और वो क्या करते थे, उस सॉन्ग को बहुत अच्छे से खुद भी सिंगिंग करते थे, गाते थे, और अपनी उनके पास हैंड्स थी, उनको हैंड्स मतलब रखने का बहुत शौक़ था। उनके बच्चे भी थे हैंड्स के, उनके ब्रूड ऑफ फैट हैंड्स, मीन्स जो फैटी जो हैंड्स थे उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनको रखना बहुत मज़ा आता था, उनको बहुत अच्छा, बहुत पसंद था, उनकी हॉबी थी ये, समझ लो एक तरीके से। उनकी 6 फाइन हैंड्स थी, बहुत अच्छी उनकी 6 हैंड्स थी, और उनको वो क्या करते थे, बिल्कुल उनका नाम भी उन्होंने लेडी लाइक रखा था। लेडी लाइक मीन्स जैसे लेडीज़ का होता है वैसा ही उनके नाम रखे थे, जैसे यहाँ पे थे इज़ाबेल, ऑगस्टा एंड जोसेफिन, ठीक है। इस टाइप से उनके नाम भी रखे थे। वो उनसे बातें भी करते थे, पूरा टाइम वो जो है अपना उन्हीं के साथ स्पेंड करते थे, और उनको अपने गाने भी सुनाते थे, तो बहुत मज़ा आता था उनको ये सारी चीज़ें करने में। Now mother thought daddy sang off key and daddy did not like the squeak and squeak mother's radio. दोनों को क्या था, एक दूसरे के सॉन्ग पसंद है, उनको उनके डैडी को मदर वाले सॉन्ग पसंद नहीं थे, और मदर सोचती थी कब इनका गाना बंद हो, दोनों को एक दूसरे का। बट दिस डिड नॉट कॉज अ प्रॉब्लम until their mother did not stop working. Suddenly chords seemed more difficult than ever without its pleasant company, एंड डैडी सिंगिंग सेम मोड ऑफ की दैन एवर। ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन नहीं चलती है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जो मदर डिकन थी उनका क्या होता है, जो रेडियो, वो क्या करती थी कि रेडियो चला लेती थी और अपना काम करती रहती थी, ठीक है। तो रेडियो में वो गाने सुनती थी, तो क्या होता था, थोड़े टाइम बाद एक ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका जो रेडियो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो ख़राब हो जाता है तो वो सुन नहीं पाती हैं। इन हर स्वीटेड वॉइस, तो क्या वो करती हैं, वो अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और बोलती हैं, इन हर स्वीट वॉइस मदर हिंटेड अबाउट अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट करना डैडी डिकन्स टू फिक्स द रेडियो। उनसे बोलती है मेरा रेडियो जो है वो ठीक कर दो, बट इट वॉज नॉट इन इट वॉज नो यूज़, ये यूज़ नहीं हो रहा था। फाइनली मतलब यूज़ में नहीं हो रहा है, ठीक नहीं है, ये चल नहीं रहा है, तो कोई यूज़ नहीं है उसका। फाइनली शी एडेड टू द कलेक्शन ऑफ ब्रोकन बकेट एंड रिकेटी चेयर्स इन द वुड शेड। वुड शेड मीन्स बेटा एक जगह जहाँ पे हम क्या करते हैं, लकड़ी का सामान इकट्ठा करते जाते हैं, उसको बोलते हैं वुड शेड। तो क्या करती हैं, वो ठीक तो करते नहीं हैं डैडी डिकन्स, तो वो उठाकर उसको वुड शेड के पास वुड शेड में ले जाकर रख देती हैं। ऑल दैट समर My mother worked in very berry patch. Daddy Dickens sat in the old rocking chair under the apple tree cooking to his girls. यहाँ पे गर्ल्स जो वर्ड दिया है बेटा, गर्ल्स मीन वो अपने गर्ल्स किसको बोलते थे, ये अपनी जो डैडी डिकन्स है वो अपने हैंड्स को बोलते थे, ठीक है। गर्ल्स वर्ड आएगा तो यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट दीज हैंड्स, ओके। ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गर्ल्स की मीनिंग ये है कि यहाँ पे हैंड्स की बात हो रही है, क्योंकि वो अपनी बच्चियों की तरह उनको रखते थे। Daddy Dickens sat in the old rocking chair under the apple tree, crooning to his girls as he sang. A fat hand flew up and balanced on his knee. Her boastful clucking announced she had just laid an egg in her nest. क्या होता है, समर का टाइम रहता है, तो ये जो मदर डिकन्स रहती हैं वो अपने जो बेरी पैच मीन्स जो बेरी को है पिक आउट करती रहती हैं, और उसका एक सब बेड टाइप का बना है। बेरी पैच मीन्स बेड ऑफ अ बेरी प्लांट्स, बेरी प्लांट्स का प्लांट से बेरी को बस पिक आउट करती रहती है, ठीक है। और डैडी डिकन्स यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइम पर वो अपने अंडर द एप्पल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी सारी
पुरानी एक चेयर पर बैठ जाते हैं एप्पल ट्री के नीचे और क्रूनिंग करते हैं अपनी जो गर्ल्स थी, गर्ल्स मीन्स हैंड्स, उनके लिए गाना गाते रहते हैं। तो क्या होता है, एज ही सैंग, जैसे ही वो गाते हैं तो जो फैट हैंड्स, जो फैटी हैंड्स होती हैं वो उड़कर आती हैं, फ्लू करके आते हैं, मतलब उड़कर आती हैं और बैलेंस बना के उनके नीज़ पर आकर बैठ जाती हैं, जस्ट लाइक दैट, लुक एट हियर। वो बैठ जाती हैं और उनको बताती हैं बोसफुली किलकिंग, और जो कुड़कुड़ाना होता है ना उनका, वो बोलते हैं बहुत साउंडली बोलते हैं, मतलब अपने वॉइस में जो जिस टाइप की उनकी वॉइस होती है उस टाइप से वो वॉइस निकालती हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि उनके जो हैन है उसने बच्चे वो एग को दे दिया है, उसके नेस्ट में देकर वो आ गए हैं। मदर ही सेड आई डू बिलीव माई सिंगिंग इंक्रीज एट प्रोडक्शन। वो मदर से बोलते हैं मुझे पूरा बिलीव है कि मेरे जो सिंगिंग है उससे ही इनकी जो एग है वो प्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत जल्दी वो प्रोड्यूस करती हैं एग को। किससे? जो डैडी डिकन्स सॉन्ग प्ले करते हैं उससे ही। मदर बोलती है हाँ ठीक है। मदर आईब्रोज नीटेड देमसेल्फ टुगेदर एंड हर माउथ फॉर्म्ड अ स्ट्रेट लाइन। आई वाउ इफ इट वर नॉट फॉर all the jams and cake I sell at the pictured store we would likely have starved a long time। वो अपने आईब्रोज को ऐसे बिल्कुल मिला लेती हैं और फिर बोलती हैं मेरे एक ये थिंकिंग है कि अगर काश हमारे पास जेम्स और केक्स होते, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मीन्स वो बोलते हैं कि हाँ काश हमारे पास टाइप से डायरेक्टली क्या आते हैं, जेम्स एंड केक्स आते, तो हम लोग वो पिक्चर स्टोर में जाकर इसको सेल करके आ जाते हैं और हमारे पास स्टाफ मीन्स आगे लाइफ के लिए भी भूखा नहीं रहना पड़ता। काफ़ी टाइम तक के लिए हमें इसकी मतलब हमें भूखे रहने की मतलब काम करने के लिए खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। मदर टेकन स्टॉल्स हर लास्ट बेरी इनटू हर बास्केट एंड हेडेड फॉर द किचन। वो अपनी बेरीज को अपने बास्केट में रखती हैं और सीधा किचन के साइड चली जाती है। सून देयर शेबी लिटिल हाउस ग्रीव फ्रेगनेंट विद द परफ्यूम विद द जैम एंड बबलिंग ऑन द स्टोव एंड बेरी पेंट्री शेल्फ्स सैग्ड विद ग्लिस्टिंग एंड पर्पल जार्स। टुमारो वॉज गोइंग टू दी मार्केट। वो जाकर वहीं अपने जैम वो बनाने लग जाती हैं। जो बेरी तोड़ती हैं ना वो उससे वो जैम बनाती हैं, तो जैम बनाने लग जाती हैं और पूरा घर जो है वो जैम की स्मेल से फिल हो जाता है। ओके, फुल हो जाता है। बिफोर डॉन द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह होने से पहले मदर असेंबल टू हर जार्स ऑफ जैम इन द व्हील बेरो। बेटा एक गाड़ी होती है जिसपे सारा सामान रखकर हम जिसमें एक ही व्हील होता है, हम उसको से जैसे लाइक का ठेला होता है ना, जैसे उसमें 4 व्हील्स होते हैं ठेले में, बस उसमें इनके पास जो व्हील बेरो होती है उसमें एक ही व्हील होता है, उसको ऐसे हमें लाइकर जैसा ठेला होता है उसको टाइप से उसमें उसको भी हाथ से ढकाना पड़ता है। तो वो बस नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करती है, सब कुछ असेंबल करती हैं, जार जितनी बॉटल्स होती हैं जेम्स की वो सब उसमें रखती हैं। वेंट टू दी फॉर हर होल ब्लू स्ट्रॉ गोइंग टू दी मार्केट। वो अपने मार्केट में चली जाए। इट वॉज इन इट्स यूजुअल प्लेस। वो हमेशा जहाँ जाती हैं वो उसी प्लेस पर जाकर टेबल पर वहाँ पे प्लेस ऑन द हॉल टेबल वहीं जाकर बेचने लग जाती, मतलब रख देती हैं। जैसा मतलब हमेशा करती हैं वैसे ही चली जाती हैं मार्केट में लेकर उसको सेल करने की। शी क्लैप द हेड ऑन हेड एंड वॉज ऑन हर वे। डैडी हैड जस्ट सेटल इन टू हर आफ्टरनून नैप। जब ये सारा काम हो जाता है तो वो रिटर्न आती हैं और जब आती हैं तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। डैडी हैड जस्ट सेटल इनटू हिज आफ्टरनून नैप व्हेन द फ्रंट गेट क्रीक्ड ओपन। जब वो रिटर्न आती हैं तो क्या होता है कि ये अंकल डैडी डिकन्स जो हैं वो क्या करते हैं, नैप मीन्स जो दिन में हम छोटी मोटी नींद ले लेते हैं ना उसको बोलते हैं नैप, झपकी लेना एक तरीके से मान लीजिए। तो वो नैप लेते रहते हैं तो गेट के ओपन होने की थोड़ी सी क्रीक वाली आवाज़ आती है ना इस टाइप से, तो वो ओपन होता है तो उनको लगता है कि इट वॉज मदर। मीन्स वो ऐसे साइड टाइप का साउंड निकालते, बोलता है इट वॉज मदर ही होंगी, वही सोचते हैं। वेकअप, वो आती हैं और वो बोलती है वेकअप पिक्चर्ड स्टोर इज हैविंग अ कॉन्टेस्ट ऑन सैटरडे मॉर्निंग, अ बेकिंग कॉन्टेस्ट एंड गेस व्हाट द प्राइस।
डैडी कंसिडर्ड गेसिंग बट इट वॉज टू लेट। वो आती हैं और मतलब मदर आती हैं, मदर डिकन्स, और आकर वो बोलती हैं उनसे कि आप क्या आपको पता है डैडी डिकन्स कि मार्केट में सैटरडे मॉर्निंग को एक कॉन्टेस्ट होने वाला है और उसमें आप गेस करो प्राइज़ क्या मिलने वाला है। वो डैडी डिकन्स सोच भी नहीं पाते हैं, उससे पहले ही वो अपने खुद ही बोल देते हैं। क्या बोलती हैं? अ रेडियो। मदर रैम्बल्ड ऑन अ ब्यूटीफुल रेडियो इन अ शाइनी वुड केस। वो उनके रिप्लाई का वेट भी नहीं करती हैं, खुद ही बोलते हैं कि एक रेडियो मिलने वाला है, और वो भी किसके अंदर? मदर रैम्बल्ड, मतलब रेडियो ही बोलती रहती है। और क्या मिलने वाला? ब्यूटीफुल रेडियो इन अ शाइनी वुड केस, एक लकड़ी के केस के अंदर, किसके अंदर ही वो हमें मिलेगा। वेल नाउ डैडी बिगेन स्ट्रोकिंग हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड। आई सपोज, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। और वो अपने बियर्ड के ऊपर ऐसे हाथ को जो है अपने हैंड से लगाते हुए यही सोचते रहते हैं। और उनका यही मतलब उनका जब वो कुछ सोचने लग जाते हैं तो वैसे ही करते हैं, अपने बियर्ड को छूने लग जाते हैं। आई नो जस्ट व्हाट विल विन अस दैट रेडियो। और मुझे पता है कि हम ये कैसे जीतते हैं। माई 6 egg 3 layer coconut dream cake, yes indeed, there's not a cake that can touch it. ओके, तो मदर डांस अराउंड, शी कुड ऑलरेडी hear the music from the radio. We will have to start saving all the eggs so we have enough by Saturday that day. वो क्या करती हैं? वो बोलती हैं मुझे पता है हमें कैसे जीतना है, कि अब कैसे विनर बनना है इस कॉन्टेस्ट का। मुझे कि मैं एक क्या करूँगी, एक 3 लेयर का कोकोनट ड्रीम केक बनाऊँगी, और जिससे हम ये जो कॉन्टेस्ट है वो ज़रूर जीत जाएंगे, जो हो जाएंगे। और इतना बोलकर वो इतनी हैप्पी हो जाती हैं कि वो गोल गोल घूमने लग जाती हैं, डांस करने लगती हैं। और उनको ऐसा लगता है उनके माइंड में वो रेडियो का जो साउंड है, जो उनका म्यूज़िक है वो चल रहा है। और वो ये सोचती है हम अभी से ही जो एग्स हैं उसको क्या करेंगे, सेव करना स्टार्ट करेंगे। तो सैटरडे मॉर्निंग तक हमारे पास 6 जितने जो एग्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे, जिनसे क्या बन जाएगा, हमारा कोकोनट ड्रीम केक 3 लेयर केक बन जाएगा। डैडी रोज विथ साय, I guess you have got your heart set on mother. I better get the girls. No. फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एक के दिन बाद एक दिन चलता रहता है, और ये लोग अपना निकलता जाता है। और वो क्या कहता है, गेट योर हार्ट सेट ऑन मदर, आई बेटर गो लेट गर्ल्स नो। ठीक है, ऑल दैट वीक मदर क्लच एंड फर्स्ट अबाउट लाइक वन ऑफ डैडीज हैंड, शी डांस इन द किचन एंड हंट इन द गार्डन। एट लास्ट इट वॉज सैटरडे, मदर लेड आउट हर बिग येलो बाउल and mixing spoons and her measuring cups. She took down the canisters of flour and sugar from the shelf and tied her apron around her waist. क्या होता है, एक ऑल दैट वीक मीन्स पूरे वीक में क्या होता है कि जो मदर रहती है वो बहुत खुश रहती हैं, और 1 by 1 जो कि डैडी से बोलती रहती है कि चलो अब एक के बाद एक ये दिन निकलता जाएगा, हम क्या करेंगे कि ये कलेक्ट करते जाएंगे और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ ठीक चलता रहे, बस उनको यही लग रहा था। और माइंड के वो म्यूज़िक चलता जाता और एंड द लास्ट सैटरडे आ ही जाता है, और वो बोलती हैं कि जाओ अब आप, और मॉर्निंग में क्या होता है, सैटरडे मॉर्निंग में वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेती जिससे उनको केक बनाना होता है। केक में कैनिस्टर मीन्स होता है, कैनिस्टर्स मीन्स स्मॉल राउंड मेटल कंटेनर, डब्बे होते हैं स्मॉल छोटे छोटे, जिनके मीजरिंग से हम कोई भी चीज़ बनाना होता है उससे मीज़र करते हैं कि हमें इतना सामान चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो लेके बैठ जाती हैं और अनाउंस करती हैं, आई एम रेडी। शी अनाउंस्ड रिफ्यूज़ फेच द मैच मी दोज एग्स। चलो वो बोलती है आई एम रेडी, वो बोलती हैं मदर के डैडी डिकन से कि चलो ले आओ। लिफ्टिंग द एग्स ओवर सो केयरफुली द हेडेड फॉर द किचन, बोलते सीधे यहाँ पर किचन में ले आओ। हेयर यू आर, वो लेकर आते हैं और मदर को दे देते हैं 6 परफेक्ट एग्स, एंड देन दे फेल 6 प्रीशियस परफेक्ट एग्स स्प्लेटर्ड ऑन द फ्लोर। जैसे ही वो लेकर आते हैं तो और मदर को देते हैं, वैसे ही तो क्या होता है, सडनली उनके हाथ से वो सारे के सारे वो हिलते रहते हैं और वो स्प्लेटर्ड हो जाते हैं, पूरे फ्लोर पे गिर जाते हैं। डैडी कुड नॉट स्पीक, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। मदर बिगन टू क्राई, उनसे बोलने से पहले ही कुछ
वो मदर रोने लग जाती है। बिग टीयर्स रोल फ्रॉम हर ब्राउन आइज, उनकी आंखें जो थी वो आइज जो थे ब्राउन होती। माई रेडियो शी हैड इन अ वेरी स्मॉल आवाज़, मैं धीमे से आवाज़ में बोलती अब तो मेरा मतलब रेडियो गया, अब तो नहीं मिल पाया। ओ माई वॉज ऑलरेडी कुड से, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ही हेल्ड मदर हैंड्स, वो उनका हाथ पकड़ते हैं के बोलते हैं। ही लुक्ड एट द ब्रोकन एग, वो ब्रोकन एग को देखते रहते हैं। ही सो द बिग येलो बाउल एंड द बटर एंड द शुगर वेटिंग ऑन द टेबल, वो देखते हैं कि जो सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करी थी वो वहाँ पे वेट कर रही हैं, जैसे कि आप एग को बस डालना है और वो केक बनाना। डोंट बी सैड मदर, ही सेड पैटिंग हर हैंड, आई विल बी बैक सून, एंड डैडी वॉज गॉन आउट ऑफ द डोर। उनके हाथ को ऐसे पैटिंग करते रहते हैं और बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो मदर, लेकिन मैं बिल्कुल कुछ ना कुछ इसके लिए करूँगा, मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मैं अभी जाकर आता हूँ। फॉर एन, और वो घर के बाहर दरवाजे से गेट से बाहर चले जाते हैं। फॉर एन इंस्टेंट मदर होप्स रीवॉक, वो इतना बोल के जाते हैं तो उनकी जो अंदर से जो एक होप थी वो रीवॉक हो जाती है। रीवॉक मतलब वापस जागना, ठीक है, वो हो जाती है। बट देन फ्रॉम द हैंड यार्ड शी हर्ड द क्रीक ऑफ द ओल्ड रॉकिंग चेयर एंड डैडी सिंगिंग सैडली। शी पुट अवे द बाउल एंड द स्पून्स, शी पुट द फ्लावर एंड द शुगर एंड द कोकोनट बेक ऑन द शेल्फ एंड hung up her apron. Then she began to mop the kitchen floor. She was just finished up when the kitchen door opened. Daddy stood there holding out a shoe box. Here you are mother, make your cake, he said. क्या होता है वो हाँ, मदर डिकन्स थी वो अपना सारा सामान वापस रखती रहती हैं धीरे धीरे करके। शुगर का जो बॉक्स होता है वो भी, कंटेनर जो होता है और फ्लावर का भी सब वापस रख देती हैं। और फ्लोर को जैसे ही वो क्लीन करती हैं तो देखती हैं कि डैडी डिकन्स जो है वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, डोर पे खड़े हुए हैं और वो बोलते हैं ले लीजिए आपके एग। और कैसे देते हैं कि वो जब वो बाहर जाते हैं, वहाँ बाहर जाकर क्या करते हैं कि वहीं वो अपनी जो चेयर है उस पर बैठ जाते हैं जाकर और अपना सैडली वही जो भी सिंगिंग करते थे, म्यूज़िक सिंग करते थे, वही गाने लग जाते हैं। रफ्स चिकन्स, वेयर डिड यू गेट दीज है, वो बोलती है ये कहाँ से लाया। वेल मदर, आई एक्सप्लेन टू दी गर्ल्स व्हाट हैड हैपन, आई टोल्ड देम हाउ बैड यू फेल्ट। वो ये बोलते हैं मैंने जाकर ये सारी चीज़ें किसको एक्सप्लेन करी, जो मेरी गर्ल्स हैं उनको एक्सप्लेन करी तो उनको बहुत बुरा लगा। आई आस्क्ड देम इफ़ दे कुड दीज वंस पुट इन अप लिटिल एक्स्ट्रा टाइम, देन आई स्टार्टेड टू सिंग ऑल देयर फेवरेट्स। आई टोल्ड यू दे लाइक माई सिंगिंग एंड वेल हेयर आर द एग्स। और मदर बिगेन टू क्राई अगेन। सो उसकी मदर जो होती है वो ये सारी बातें सुनकर कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया और आपकी गर्ल्स ने भी कितना अच्छा किया, तो उनको बहुत खुशी होती है और वो खुशी के से रोने भी लग जाए। एंड वन मोर थिंग मदर, एक चीज़ और, डैडी स्ट्रॉक हिज हर्ट व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू गेट योर रेडियो। अब ये टाइम आ गया है कि आपको आपका रेडियो वापस मिल जाएगा। वेल आई विल पुश द व्हील बैरो ऑल द वे हो। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं साथ जितना जो रास्ता है पूरे वे में क्या करूँगा, आपका व्हील बैरो जो है, जो गाड़ी आपकी, वो मैं चलूँगा। मदर मेड हर 6 eggs, 3 layer कोकोनट ड्रीम की केक एंड इट डिड विन द बेकिंग कॉन्टेस्ट। डैडी इवन remember his promise and pushed the wheelbarrow all the way home. सो क्या होता है, बस वो लोग अपना केक लेकर जाते हैं बनाने के बाद, और पूरे रास्ते पर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि पूरे रास्ते में वो अपना जो है व्हील बैरो चलाएंगे, उन्होंने वो चला के जाते भी हैं, लेकर भी आते हैं और वो लोग कॉन्टेस्ट भी जीत लेते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ कपल, दे वर लव टू ईच अदर, दे केयर फॉर ईच अदर एंड some things are different in between both, but they were living happily. Okay, so this is the story and I will send you the hard words and question answers also. Okay, so you have to write all these things in your copy. Okay, bye, take care.